किशोरी जी ने देखा कि श्याम सुंदर नेत्र झुकाए हुए हैं, तो पूछा, तुम नेत्र क्यों झुकाए हुए हो? तो उस समय बिहारी जी के बोलने की भी हिम्मत नहीं थी, ऐसे प्रेम शिथिल थे। तो श्री ललिता जी ने कहा, हे किशोरी जी, ये आपके जो अंजन से रंजित और कमल की सी शोभा वाले ये नेत्र हैं, जो कुरंग अर्थात मृग, खंजन पक्षी तथा मछली के नेत्रों से भी बहुत अनंत गुना सुंदर हैं। खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। हे प्रियाजू, आपके नेत्र सदैव विजयी रहे हैं और हैं, इसलिए विजयी होने के कारण ये गर्व भरे हैं, विशाल हैं और चंचल हैं। ये दोनों नेत्र ऐसा लगता है मानो महामहिम प्रेम के अमोघ दो बाण हैं। भ्रकुटि काम को दंड, नयन सर कज्जल रेख अनी, बेधत मोहन मन। लालजू के मन रूपी मृग को बेधने के लिए आपके दोनों नेत्र महान प्रेम बाण हैं। और भ्रकुटि रूपी बाण में, धनुष में ये बाण संधान करके जब कज्जल रूपी नोक लालजू के मन रूपी मृग पर प्रहार करते हैं तो वे शिथिल हो जाते हैं। प्यारी जू, आपकी बलिहारी जाऊं, आपके नेत्रों का ऐसा विलास है कि अखिल लोक चूड़ामणि इस समय बिहारी जू महाराज की सामर्थ्य नहीं कि आपके नेत्रों की तरफ देख सके, इसीलिए वो नेत्र झुकाए विराजमान हैं, क्योंकि प्रेम विवश अंतरदशा को प्राप्त है। ऐसी हमारी महामहिम श्री बिहारिन जो हैं, श्री श्यामा जो हैं, जो उपासक अनंत करुणा वरुणालय श्री लालजू की कृपा का भाजन बनता है, उसके हृदय में महामहिम प्रेम समुद्र का सार श्री श्यामाजू के चरणों की प्रीति उत्पन्न होती है, और वह प्रीति दिव्य लीलाओं में प्रवेश करा देती है, जो किसी अन्य साधना से नहीं। प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज, भगवत सब सुख दान प्रगट भय रसिकाचार्य। जो सखियां रसिकाचार्य के रूप में प्रकट होकर श्री प्यारी जू की रसरीति प्रदान की, मंत्र प्रदान किया, उसी रसरीति और मंत्र से प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं में प्रवेश होता है। इन लीलाओं का ऐसा सुख है कि मोक्ष सुख भी जो सर्वोपरि सुख है वो फीका लगने लगता है। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी ये मोक्ष सुख को भी फीका कर देती है। अभी आप मोक्ष सुख का परिचय नहीं जानते, क्योंकि अभी तो भोग से ही नहीं ऊपर उठे, विषयानंद से ही ऊपर नहीं उठे। अभी जगत के जो विषय आनंद हैं उसी में मन फंसा हुआ है। मोक्ष सुख तो अखंडानंद है, दिव्य ज्ञान आनंद है, जहां अचाह स्थिति है, कोई चाह नहीं। वो सुख भी लघु हो जाता है जब प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी प्रकाशित होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, सदा खेलन नित्य स्मर तरल राधा मधुपतिर, स्फुरद्विद्या विद्यामय सकल धामो परिसदा, स्वमाधुर्योज्वल्यादिभिरित रसवाभि भवकृद, भुवि प्राप्तम वृंदावन मिदमहो को न भजते। ये हमारे प्रिया प्रीतम यहां खेल रहे हैं
ये प्रिया प्रीतम की नित्य क्रीड़ा भूमि है, निरंतर क्रीड़ा भूमि है, यहां निरंतर खेल हो रहा है। इसीलिए यहां वास की बहुत बड़ी महिमा है। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी स्वहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। कभी ये खेलते खेलते दृष्टि पड़ी कि इसका जीवन वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास अर्थात मेरे द्वार पर पड़ा है, तो इनकी करुणा दृष्टि पहुंच गई। वहीं से जीवत्व खत्म, अविद्या खत्म, वो दिव्य भावात्मक देह से युक्त होकर प्रियालाल की खेल में, क्रीड़ा में, लीला में वो सम्मिलित हो जाता है। सुकृतवान शब्द आया है। कदावा खेलंतो ब्रजनगर वीथी स्वहृदयम हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। क्या पुण्य की इतनी ताकत है कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिला सकता है, जबकि शास्त्रों में शुभ को भी बंधन माना गया है। अशुभ बंधन लोहे की जंजीर और शुभ कर्म सोने की जंजीर, बंधा दोनों से है, तो बंधन का हेतु शुभ भी है। जब शुभ और अशुभ दोनों का नाश हो जाता है, तब वो प्रियालाल की सेवा योग्य भावदेह को प्राप्त होता है। इसीलिए शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। तो यहां कौन से सुकृत की बात कह रहे हैं? जिसने रसिकों का संग किया, ये सबसे बड़ा सुकृत। श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीति, तिनको हों सेवक सदा सु मन क्रम वचन प्रतीति। मन क्रम वचन प्रतीति प्रीति दिन चरण पखारो। इनके चरण पखारने को मिले, इनकी जूठन खाने को मिले, इनके श्रीमुख से जो भगवत चर्चा है उसका अमृत की पान, अमृत की भांति हम पान करें, हमारी श्रवणेन्द्री कभी तृप्ति का ही अनुभव न करे। ये सुकृत प्रियालाल के प्रेमी जनों का चरणामृत, उच्छिष्टामृत, उनकी आज्ञा में रहना हो। दरस परस अगनाश बास निज संग करो दिन। उनके दर्शन मात्र से पाप का नाश, कहीं स्पर्श हो जाए, वास उनके समीप मिल जाए, कहीं उनका संभाषण सुनने को मिल जाए, ये महान सुकृत। सेवक जी महाराज जैसे कह रहे हैं कि श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे ना अलप तप। हरिवंश धर्म को छोटी तपस्या वाला नहीं समझ सकता, बड़ी तपस्या चाहिए। तो बोले इसमें बड़े तप का आपका क्या प्रयोजन है कि बड़ा तप क्या हो सकता है? श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे ना अलप तप, समुझो श्री हरिवंश कृपा। क्या? सेवो धर्मिन जप। भगवत रहस्य के ज्ञाता जो रसिक महापुरुष जन है, इनकी सेवा, ये सबसे बड़ा तप, ये सबसे बड़ा सुकृत। जो रसिकों की सेवा में है, तो कभी खेलते खेलते प्रियालाल ऐसी करुणा दृष्टि देते हैं कि उसका जीवत्व अविद्या नष्ट हो जाता है और वो प्रियालाल के प्रेम रहस्य का ज्ञाता हो जाता है। ये समस्त कलाएं निकुंज की प्रियाजू की कृपा दृष्टि से प्राप्त होती है, ये किसी शिक्षा से और से नहीं। स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशये के प्रति उदासीन वृत्ति रहती है। अपमान निंदा करने वालों के प्रति प्रिय भाव रहता है। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। संसार में अपमान निंदा करने वाले के प्रति तिरस्कार भावना रहती है। सम्मान प्रियता अनुकूलता, इसके लिए फिर हृदय में आदर बुद्धि होती है। ओ ये तो बहुत अच्छा आदमी, ये है संसारिक भाव। परमार्थ बिल्कुल इससे उल्टा है, इसको धारण कीजिएगा। अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से ना करे। अपनी प्रशंसा जब कोई कर रहा हो दूसरा, तो कान में अंगुली दे दे, सुने ना। दूसरे की निंदा कभी अपने मुख से ना करे। कोई दूसरा कर रहा हो तो कान में अंगुली दे दे।
अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो तो प्यार भरकर सुनना चाहिए। कैसा लगता है? अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो और हम प्रियता में भरकर सुने, भगवान की कितनी कृपा है, आज मुझे सहनशील बनाने के लिए कैसा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। हम मुस्कुराकर अपनी निंदा सुने, अपनी निंदा करने वाले का आदर करें, तब हमारे जो सुकृत होंगे वो प्रियालाल कृपा करके सार्थक कर देंगे। सुकृतों का सार्थक होना है प्रियालाल करुणा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगे, हमारा मन उनकी स्मृति में, उनके नाम जप में निरंतर लग जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, ये सदैव श्यामा श्याम वृंदावन में खेलते रहते हैं। जितने अविद्यामय धाम हैं, मायाकृत लोकों को अविद्यामय कहते हैं। एक विद्यामय है कैलाश, साकेत, वैकुंठपुरी, द्वारिका, ये सब दिव्य विद्यामय है। कह रहे हैं विद्यामय और अविद्यामय, इन सबसे परे ये महाप्रेममय श्री वृंदावन धाम है। इस सब धामों का मूल वृंदावन का जो प्रेम रस है, ये बिना श्री जी की कृपा से नहीं मिलता। आपका वृंदावन आना, वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन वास करना, सत्संग मिलना, ये केवल श्री जी की कृपा से है। अब विश्वास करो, जब श्री जी ने इतनी कृपा कर दी है तो वो मिलने वाली पूरी वृत्ति बना दी, अब मिलना बाकी है, ये आपको संभालना है। सबकी कृपा आपके ऊपर है, अब आपको अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेनी है। अपनी कृपा गलत आचरणों वाले मन को धिक्कारना, सही संग, सही विचार, सही क्रिया, इसका आदर करना जो शास्त्र प्रमाणित है, ये अपने ऊपर कृपा आप कर रहे हैं। भगवान नाम जप करना, भगवान लीला गुणानुवाद, भगवत भक्तों के चरित्र, भगवत भक्तों का संग, दूसरों की परोपकार भावना, परहित भावना, इसका आदर करो। दूसरों का अहित, प्रपंच वार्ता, काम चिंतन, काम क्रीड़ा, ये सर्वनाश करने वाली बात, इसका त्याग करो। ये होगा अपने ऊपर कृपा करना। गुरु की कृपा हो गई, शास्त्र की कृपा हो गई, श्री जी की कृपा, अब अपनी कृपा बकाया रह गई। आप जो प्रमाद स्थिति में समय काटते हैं, ये अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। देखो, बिना आसनों का अभ्यास किए कोई ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। यदि आप आसन में नहीं बैठते हैं कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट, आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। कागज में लिख लीजिए चाहे दिमाग में लिख लीजिए, ये अनुभव गम में बातें कह रहे हैं। आप प्राणवायु का संशोधन नहीं करते हैं, आप अंदर मंत्र नहीं चलाते हैं, आप ब्रह्मचर्य रह लें, असंभव बात है। बिना किसी क्रिया के उसका पतन हो जाएगा। सिद्धासन ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जी के लिए अत्यंत आवश्यक है। आदर का पात्र वही है जो ऊर्ध्वरेता हो जाता है। अगर सिद्धासन में नहीं बैठे तो ऊर्ध्वरेता की गुंजाइश ही नहीं है। प्राण संशोधन नहीं है तो निरंतर मंत्र वृत्ति चला ही नहीं सकते, क्योंकि स्थूल प्राण है, मंत्र तो सूक्ष्म प्राण में निरंतर चलते हैं। हमारी प्रार्थना है, सेवा करो, 24 घंटे में 1 घंटा ही सही, पर जवान साधक को सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। जिस समय हम 24 मिनट क्रॉस करेंगे आसन में बैठकर, तो हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा होगी, जांघों में, हर नस नाड़ी में। वह पीड़ा बड़ी अमृतमयी होती है, शरीर को निरोग कर देती है, चर्बी को भस्म कर देती है, वायु को शांत करके सूक्ष्म करती है। जो आसनों पर बैठने वाला है, ब्रह्मचारी है, प्राण संशोधन प्राणायाम के द्वारा करता है,
बहुत सुंदर मंत्र चलता है निरंतर। जवान जवान साधक है, झुक के बैठना, दीवाल का आश्रय ले लेना, शरीर का रोग ग्रसित हो जाना, ये सूचना देते हैं कि आप ब्रह्मचर्य की हानि किए हैं, आपका आहार ठीक नहीं है, आपकी साधना ठीक नहीं है। असाध्य रोग, आकस्मिक पूर्व पाप के परिणाम स्वरूप आ जाना, ये हो सकता है, पर वो हमारी साधना को बाधित नहीं कर सकता। प्रारब्ध साधना को बाधित नहीं कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध आया है, उसको भोगेंगे, साधना यथावत चलनी चाहिए, साधना में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब भगवदानंद की प्राप्ति होती। इसीलिए कह रहे हैं हमारे ऊपर सब कृपा है, केवल अपनी कृपा करने की जरूरत है। आप लोग अपनी कृपा कीजिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का रोग हो गया, हाई या लो, वो थोड़ी देर के लिए हमको शिथिल कर सकता है, लेकिन नहीं, वो हमारे साधन को नष्ट नहीं कर सकता, वो हमारे साधन को नहीं। हम सम में हैं, ब्लड प्रेशर हाई या लो विषम में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम विषम चिंतन करते हैं तो ये सब सही भी हो तो ही गलत है। हमारा विचार, हमारी साधना प्रारब्ध नहीं बाधित कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध पाप कर्म का परिणाम है, और वर्तमान की हमारी साधना भागवतिक है, हमारी भागवतिक साधना को आच्छादित कर दे, इतनी बड़ी सामर्थ्य प्रारब्ध में नहीं है। प्रारब्ध बाधा खड़ी करता है, लेकिन हमारे भजन को नहीं रोक सकता, हमारी भागवतिक उन्नति को नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग इससे एक बेपरवाह से नजर आते हैं। धिक्कार है उस शिष्य को जब गुरु को आज्ञा देने में सोच करना पड़े, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। इसीलिए परमार्थ की दिव्यता प्रकाशित नहीं हो रही। जीना, समय काटना, गुरु कृपा से कल्याण हो जाना, ये सब हो जाएगा, इस पे कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जीते दी अध्यात्म की भूमिकाओं पे विचरण करना, ये अपने ऊपर कृपा करना है। प्यारे, ये बहुत कीमती शरीर है, आपका कल्याण तो निश्चित है, लेकिन यदि आप यहां हजारों का कल्याण करके नहीं गए तो आपका साधु वेश धारण करना किस काम का? अपने कल्याण के लिए तो कोई खास बात नहीं। हमारी साधना अपने कल्याण के लिए नहीं होती, ध्यान रखना। हमारा कल्याण तो जिस दिन हम गुरु की शरण में हुए उसी दिन हो गया। अब हम साधना करते हैं इस जगत मंगल के लिए। साधु का पूरा जीवन परोपकार के लिए होता है, परहित के लिए होता है, दूसरों के दुखों का नाश करने के लिए होता है। रात दिन भजन करके फिर संकल्प बनता, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए पूरा जगत उसे नमस्कार करता है। आप सबसे प्रार्थना है, इस नाशवान मलमूत्र बनाने वाले शरीर को प्रिय मानकर केवल खान पान विश्राम शयन इसी में काटते रहोगे, जीवन रंग नहीं लाएगा। रंग लाने के लिए गुरु आज्ञा की कसौटी में कसना होगा, तब आप प्रियालाल की सेवा के आभूषण बनेंगे, तब आप प्रियालाल के श्रृंगार सेवा में आएंगे। बिना कसौटी में कसे, बिना आग में तपे निर्विकार नहीं होता। एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर छूटेगा, तुम्हें दिव्यता प्राप्त करनी है। दिव्य पार्थिव शरीर की आसक्ति वाला नहीं अनुभव कर सकता, इससे ऊपर उठो। बहुत घटिया सोच है यदि ये सोच बनी रहे कि मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा सोने को मिले, अच्छा रहने को मिले, बहुत घटिया सोच है। रात के 12:30 बजे जग गए, अपनी दिनचर्या में लगे, 10:30 बजे तक लगे रहेंगे, फिर जाके ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं और आप कमाई नहीं कर पा रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त। अरे मरना है यार, जाना है यहां से, अच्छी नाम की कमाई कर लो, अच्छी अध्यात्म की उन्नति कर लो, लाखों का कल्याण कर दोगे। सतरति सतरति सा लोकाम तारयति, हमारा जन्म दूसरों का मंगल करने के लिए हुआ है। आप विश्वास कीजिए, बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, बहुत घाटे का।
किसको चढ़ाएं, किसको उत्तम रीति में पहुंचाएं। जब तक हमारी आज्ञा पर तुम बलिदान होना नहीं चाहोगे तब तक नहीं बन सकता। पंच प्यारों की रचना जानते हो कैसे हुई थी? हमें तुम्हारा रक्त चाहिए, तुम्हारी गर्दन चाहिए, खड़े हो सभा में कौन? तो एक खड़े हुए, अंदर गए और ऐसे रक्त की धारा चल पड़ी। अब दूसरा कोई खड़ा हो, 5 केवल खड़े हुए थे लाखों की सभा में। फिर 5 को निकाल के लाए क्योंकि काटा नहीं था, वहां केवल लीला की थी, अन्य रक्त की लीला केवल हुई थी, वहां किसी की हिंसा नहीं हुई थी। सब आश्चर्यचकित हुए। ये हैं 5 और एक एक से इतनी सामर्थ्य भर दूंगा कि 1.25 लाख को एक परास्त कर देगा। परम पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह के वचन। एक को 1.25 लाख परास्त करने वाली सामर्थ्य तैयार करो, क्यों? प्राणों को बलिदान कर दिया। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दिव्यानुभूति के लिए तुम्हारा मानव शरीर मिला है, पार्थिव भोगों के लिए नहीं। पर इसमें आपको अपनी कृपा करनी बकाया रह गई। सब कृपा आपके ऊपर है, आप अपनी कृपा कर ले। बस इसमें हमें सब घाटा नजर आ रहा है। गुरु कृपा, धाम कृपा, इष्ट कृपा, शास्त्र कृपा। गुरु लाखों ने बनाया, लेकिन गुरु की बात मानने वाला कोई बिरला ही है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो इतने में अंगुली में गिने जाए तो एक